एजुकेटर सर्कल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग वीकली करंट अफेयर्स पे चर्चा कर रहे हैं और वीकली करंट अफेयर्स का ये भाग 4 है। भाग 4 में जितने भी प्रश्न हैं उसके साथ साथ उस प्रश्न से जुड़े हुए एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। पहला प्रश्न क्या है, विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो FAO का स्थापना दिवस होता है 16 अक्टूबर को और 16 अक्टूबर को ही विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। तो FAO की स्थापना दिवस कब है, FAO की स्थापना कब हुई थी, 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, FAO का मुख्यालय कहाँ पे, रोम में है। और रोम कहाँ पे है, इटली में है। अब ये FAO है क्या, इस पे चर्चा कर लें। तो FAO का फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अभी इसके डायरेक्टर जनरल जो बने हैं वो क्यू डोंगियो को बनाया गया है। क्यू डोंगियो को जो है क्या बनाया गया है, डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। और ये चाइना के हैं और इनकी नियुक्ति अगस्त 2019 में की गई है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न है कि पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है अमर सेन। अमर सेन की पुस्तक कौन है, होम इन द वर्ल्ड। अब अमर सेन के बारे में कुछ फैक्ट्स को देख लें। तो इनको 1998 में कौन सा प्राइज़ मिला है, जो अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ इनको मिल चुका है 1998 में। और 1999 में इनको भारत रत्न मिला है। और इसके बाद अभी जो 2021 में भी इनको एक प्राइज़ मिला है, प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियन अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। अभी कुछ और जो इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं उसकी चर्चा, एक दो बुक की चर्चा हम लोग कर लें। तो JK रोलिंग की अभी पुस्तक है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से, द क्रिसमस पिग। और जयतीर्थ राव की एक पुस्तक है, इकोनॉमिस्ट गांधी। अब अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के लिए आदेश जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है। तो प्रथम राज्य कौन है, ये कर्नाटक पहला राज्य है जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का इम्प्लीमेंटेशन करेगा। अब इसमें जो है कुछ फैक्ट्स को हम लोग देख लें। तो अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई है, ये कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक कमेटी गठन की गई थी। और इन्हीं की रिपोर्ट आने पे ही ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है लागू कर दी गई है। अब ये पहला कौन सा राज्य बना है, कर्नाटक ऐसा राज्य बना है जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का क्रियान्वयन का आदेश दे चुका है। और ये करंट एकेडमिक ईयर 2021-22 से ही ये शुरू हो जाएगा। अभी हम लोग कुछ और चर्चा कर लें। कर्नाटक के अभी जो CM हैं वो कौन है, बसवराज बोमई जो है, ये 23rd वहाँ के CM है, चीफ मिनिस्टर हैं। बसवराज बोमई जो है वो 23rd चीफ मिनिस्टर हैं, 23वें मुख्यमंत्री कर्नाटक के हैं। और वहाँ के गवर्नर कौन है, थावरचंद गहलोत जो है वर्तमान में वहाँ के गवर्नर हैं। अब अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न है, कोलकाता नाइट राइडर्स KKR को 27 रन से हराकर IPL 2021 की ट्रॉफ़ी किसने दी थी है। तो चेन्नई सुपर किंग ने अभी IPL की जो ट्रॉफ़ी है 2021 में जो IPL अभी समाप्त हुआ है, इसकी ट्रॉफ़ी जो कि 15 अक्टूबर को इसका जो फाइनल मैच था, तो इसमें KKR को हराकर चेन्नई सुपर किंग्स ने चौथी बार जो है ये IPL ट्रॉफ़ी जीती है। अब ये IPL ट्रॉफ़ी का जो नंबर था, IPL ट्रॉफ़ी जो था ये कितने नंबर का था, तो 14वें नंबर का जो IPL मैच था ये। इसमें 2-3 फैक्ट्स को और हम लोग देख लें। तो इसमें इमर्जिंग प्लेयर्स का जो अवार्ड मिला है, इमर्जिंग प्लेयर्स ऑफ ईयर्स का अवार्ड जो मिला है वो ऋतुराज गायकवाड़ को मिला है जो कि CSK के हैं। यानी चेन्नई सुपर किंग के ऋतुराज गायकवाड़ को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड्स मिला है। इनको जो है ये 635 रन के साथ इन्हें ऑरेंज कैप भी मिला है। तो 2 अवार्ड मिला है ऋतुराज गायकवाड़ को, एक इमर्जिंग प्लेयर्स ऑफ ईयर अवार्ड्स और दूसरा है ऑरेंज कैप। इन्होंने कितने रन बनाए हैं, 635 रन बनाए हैं। पर्पल कैप जो है वो हर्षल पटेल को मिला है जो कि RCB के हैं।
आरसीबी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के जो है हर्षल पटेल हैं। इन्होंने 59 रन्स और 32 विकेट जो है लिया है। सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले को पर्पल कैप जो है प्रदान किया जाता है। अब इसमें कुछ और फैक्ट्स को देख लें। आईपीएल जो मैच जो कराता है वो कौन कराता है? जो बीसीसीआई कराता है। तो बीसीसीआई के अभी प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? तो सौरभ गांगुली जो है बीसीसीआई के अभी प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? राजीव शुक्ला। और सेक्रेटरी जो हैं वो जय शाह हैं। और बीसीसीआई के जो अभी मेंस जो क्रिकेट टीम है उसके कोच कौन है? तो रवि शास्त्री हैं। और वुमेंस के जो नेशनल टीम है उसके जो कोच हैं वो कौन है? रमेश पवार हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है ISSF जूनियर विश्व चैम्पियनशिप में भारत को कितने पदक अपने नाम किए हैं? तो भारत ने ISSF जूनियर विश्व चैम्पियनशिप में 43 पदक अपने नाम किए, 43, और ये प्रथम स्थान पर रहा है। और दूसरे स्थान पे कौन है? USA जो 21 मेडल के साथ दूसरे स्थान पे हैं। ISSF जो जूनियर विश्व चैम्पियनशिप जो हुआ था निशानेबाजी के लिए वो कहाँ हुआ था? ये लीमा पेरू में हुआ था। लीमा पेरू में हुआ था। पेरू की राजधानी लीमा है, वहाँ पे ये ISSF जूनियर विश्व चैम्पियनशिप का आयोजन हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 की जो है एक ताज़ा रिपोर्ट आ गई है जिसमें 116 देश का जो ने भाग लिया है और उसमें भारत का स्थान जो है 101वां स्थान है। तो ये काफ़ी चिंताजनक स्थिति है और इसीलिए जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो आया है उसमें जो भारत का स्थान है वो अलार्मिंग कैटेगरी में इसको रखा गया है। पहले जो है 2020 में इसका स्थान 94वां था, अभी 101वें स्थान पे चला आया है। यानी कि सबसे 116 देश में 101वें स्थान पे इसका अभी वर्तमान में जो रैंकिंग है वो है। इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए आप कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अमेरिका के किस क्षेत्र में महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो अमेरिका का मिसिसिपी का डेल्टा क्षेत्र है, वहाँ पे महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा लगनी है। और ये कांस्य प्रतिमा के जो डिज़ाइनर हैं वो कौन है? राम सुतार हैं। राम सुतार जो कि काफ़ी जाने माने डिज़ाइनर हैं और इन्होंने ही अभी जो अभी प्रतिमा जो बनाई है सरदार वल्लभ भाई पटेल की अहमदाबाद में जो प्रतिमा बनी है उसके भी वास्तुकार यही हैं, राम सुतार ही हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे कम उम्र की मेयर कौन बनी है? तो आर्या राजेंद्रन, ये तिरुवनंतपुरम नगर निगम की हैं और ये 21 वर्ष की उम्र में मेयर बन चुकी हैं। अगला प्रश्न है डीआरडीओ ने साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया है? तो हेमंत पांडे को डीआरडीओ ने साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। और इन्होंने एक दवा की खोज की है ल्यूकोस्किन, जो कि ल्यूकोडर्मा से संबंधित है और एक्जिमा या एंटी रेडिएशन क्रीम में भी इसका उपयोग किया जाता है। एक ये हर्बल मेडिसिन है। तो इसी के लिए डीआरडीओ ने साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से हेमंत पांडे को सम्मानित किया है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम लिथियम रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो गुजरात में मणिकरण पावर लिमिटेड जो है ये भारत में प्रथम लिथियम रिफाइनरी की स्थापना करने जा रहा है और ये अहमदाबाद में होना है। ये साणंद एवं ढोलेरा जो एक जगह है वहाँ पे होना है और एक ऑस्ट्रेलिया बेस्ड एक न्यू मेटल्स कंपनी है, इसके साथ पार्टनरशिप में काम करेगी। अगला प्रश्न है भारत की पहली पॉलिनेटेड पार्क कहाँ बनाई जा रही है? तो भारत में पहली पॉलिनेटेड पार्क जो है उत्तराखंड के हल्द्वानी में बनेगी और ये किसके लिए है? तितलियों, मधुमक्खी, पक्षियों और कीटों के लिए ये बनाया जा रहा है पॉलिनेटेड पार्क। अगला प्रश्न है देश का पहला ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? तो देश का पहला ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में होना है। इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स को हम लोग देख लें तो त्रिपुरा
की राजधानी कहाँ है? अगरतला। और वहीं पे ऑक्सीजन पार्क की स्थापना की जा रही है। उसका उद्देश्य क्या है? लोगों की ताज़ी हवा देना। और यहाँ पे शाल के पेड़ और रंगीन आर्किड के पेड़ लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ पेड़ों में QR कोड भी लगाया जा रहा है ताकि पेड़ों के बारे में लोगों को जानकारी मिल सके। अब इससे रिलेटेड त्रिपुरा के अभी जो चीफ मिनिस्टर हैं वर्तमान में, वो कौन है? बिप्लब कुमार देव हैं। और वहाँ के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य वहाँ के गवर्नर हैं। क्लाउडेड लेपर्ड्स नेशनल पार्क और राजबाड़ी नेशनल पार्क भी त्रिपुरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय बैंक संघ IBA का नए अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो IBA का नया अध्यक्ष अभी AK गोयल को बनाया गया है। AK गोयल को अभी IBA का नया अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है, एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी कौन है? तो महिला खिलाड़ी जो एमी हंटर आयरलैंड की हैं, इन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 121 रन की नाबाद पारी खेली है और ये सबसे कम उम्र की शतक लगाने वाली महिला बल्लेबाज बन गई हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC ने किसे भारत में अपना प्रमुख नियुक्त किया है? तो भारत में अपना प्रमुख नियुक्त किया वेंडी वार्नर को नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन ने किस क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार इनको मिला है? तो रसायन विज्ञान में बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को ये नोबेल प्राइज़ मिला है 2021 का रसायन विज्ञान के लिए। बेंजामिन लिस्ट कहाँ के रहने वाले? जर्मनी के हैं। और डेविड मैकमिलन जो है वो स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं। FIH हॉकी स्टार अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन है? गुरजीत कौर को ये अवार्ड मिल चुका है। अगला प्रश्न है, क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कॉर्न DCX के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो कॉर्न DCX के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया गया। क्रिप्टो करेंसी क्या है? एक वर्चुअल करेंसी है ना, और इसी के ब्रांड एम्बेसडर, इसी के बारे में जो है जागरूकता फैलाने के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अमिताभ बच्चन बने हैं। अगला प्रश्न है, किस टीम ने डुरंड कप 2020-21 का खिताब जीता है? तो ये जो डुरंड कप का जो खिताब 2021 का खिताब है FC गोवा ने जीता है और ये 130वां नंबर का है। 130वां नंबर का डुरंड कप ये है, टाइटल है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये चिकित्सा का क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2021 का नोबेल प्राइज़ चिकित्सा के क्षेत्र में किसे प्रदान किया गया? तो डेविड जूलियस और पेटापेरियन को, जो कि USA के रहने वाले हैं, इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब ये नोबेल प्राइज़ जो है 1901 से ही शुरू हुआ है और 1901 से जो है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस की तरफ से ये पुरस्कार दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की याद में। अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? डायनामाइट के आविष्कारक थे। ओके, धन्यवाद। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू।